अफगानिस्तान से इनखला के दौरान 1450 अफगान बच्चों को बगैर वालिदैन अमरीका मुंतकिल किया गया। अमरीकी चैनल की रिपोर्ट, अमरीका मुंतकिल किए गए 250 अफगान बच्चों के खानदान का कुछ पता नहीं। वासिया नहीं ये बच्चे अब वालिदैन से मिल भी सकेंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इनखला के बाद अमरीका ने 1,24,000 अमरीकी, अफगान और दीगर ममालिक के शहरियों को अफगानिस्तान से निकाला। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, तालीमी इदारे बंद, रेस्टोरेंट 50% गुंजाइश के साथ खोले जाएंगे। बरतानिया में नए साल के आगाज पर मजीद पाबंदियों का फैसला, बांग्लादेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नजर बूस्टर डोज का आगाज। आलमी इदारा सेहत का वायरस का फैलाव रोकने के लिए चीन और जर्मनी से पाबंदियां मजीद सख्त करने का मुतालिबा। उधर अमरीका का जुमा से तमाम अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान। उर्दन की पार्लियामेंट अखाड़े में तब्दील, हुकूमती अपोजिशन अरकान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। खबर एजेंसी के मुताबिक ऐवान में आइन में तरमीम का बिल पेश करने के दौरान फरीकैन में शुरू होने वाली बहस लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। अमेरिका की कई रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी, रियासत ओरेगॉन के जंगलात में सफेद चादर ओढ़ ली, नदियां जम गईं, शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद करके रख दिया। जापान और चीन में भी शदीद बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम, ट्रांसपोर्ट, बिजली और मवासलाती निजाम भी मुतासिर। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज, मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 फैसपुर से समुद्री तक बंद। M5 मुल्तान से उच्च शरीफ और M11 लाहौर से सियालकोट भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। साहब ने गारंटी दी है, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ कंडीशंस थी और मेरे ख्याल में जल्दी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी। ये कोर्ट को भी राइट है कि उनको पता लगे कि वाकई हमारे सामने पूरी सही पिक्चर रखी गई थी या नहीं थी। मियाँ साहब जिस ग्राउंड पे गए थे वो इलाज का ग्राउंड था, लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी थी और किसी चीज़ का इलाज हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक अदालत के साथ भी आपने मिस स्टेटमेंट किया। हुकूमत नवाज शरीफ की गारंटी देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, शवाहिद से लगता है संजीदा बीमारी नहीं थी। नवाज शरीफ की सेहत में ड्रामाई तब्दीली की तहकीक का हक अदालत को भी है, अदालत को जानना चाहिए कहीं उसे मिसगाइड तो नहीं किया गया। फजलुर रहमान ये सारा जो है ये काट कबाड़ अपना लेके तो इस्लामाबाद आ गए थे और इनका ख्याल था कि हम हुकूमत पलट देंगे। हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। ये सारे जो है ना ये दिहाड़ीदार सियासतदान है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत लाएगी, फवाद चौधरी कहते हैं। राना शमीम के बयान से मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा माफिया है। हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं, बस तारीखी ही दे रहे हैं। पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो पहले साल ही फजलुर रहमान काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। अपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान है। साबिक चीफ जज के बयान हल्फी की खबर का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म लगाने का फैसला। राना शमीम समेत तमाम मुल्जिम 7 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी ने तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है, अपने जजेस पर एतबार ना होता तो कार्रवाई ही शुरू न करते। राना शमीम की बयान की तस्दीक, अटॉर्नी जनरल की मुसद्दिका नकल देने की दरख्वास्त।
हुकूमत शशुपंच से 2-4 मिनी बजट मजीद ताखीर का शिकार। इत्तेहादियों का मिनी बजट पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश नहीं किया जा सका। बिल की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास आज बुलाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। मिनी बजट में 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़। शौकत तरीन ने काबीना को बताया फाइनेंस तरमीमी बिल पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाना चाहती है। अवामी नफरत में डूबी हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे, अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। नून लीग के सदर ने नौ मुंतखब MPA राना सलीम और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। DGISPR का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी चैलेंजेस से निमटने के लिए नागुज़ीर अरशा अहम संग मेल है। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में पॉलिसी अहमियत की हामिल है। आलमी माहौल में पॉलिसी की तश्कील मजमूई हुकूमती काविश है। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए विजन के हुसूल में भरपूर किरदार अदा करेगी। नस्ला टावर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। उधर SBI ऑफिसर सफदर मगजी, विलायत शाह और दीगर अफसरों के घरों पर छापे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुताद्दिद अफसर रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि नस्ला टावर की हतमी मंजूरी देने वाले DG SBCA मंजूर कादिर काका खैल बैरून मुल्क फरार हो गए। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव। खतरे की घंटी बज गई। कौमी इदारा सेहत के मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 75 केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 17, कराची में 33 और लाहौर में 13 केसेस सामने आए। हुक्काम ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम पर गौर कर रहे। बरामदे सन्नत का पहिया चलाने के लिए कैप्टिव पावर सेक्टर की गैस आज बहाल हो जाएगी। हुकूमत, सुई नौदरन और सनती शोबा के इत्तफाक राय से फैसला। तर्जुमान सुई नौदरन का कहना है कि घरेलू सार्फिन की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र गैस कोटे के मुताबिक दी जाएगी। गैस बहाली टैरिफ के मुतालिक अदालती हुक्मनामा वापस लेने से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क की जमीन पर मस्जिद का पुख्ता स्ट्रक्चर बनाने पर पाबंदी लगा दी। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अलबारी टावर और गटर बागीचा केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर। अलबारी टावर केस की समाअत 4 और गटर बागीचा की 11 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। महकमा बल्दियात की डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती हदबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को डाटा फराहम करने की हिदायत। हदबंदियों के मुकम्मल नक्शे भी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मजीद 2 माह के इल्तवा का शिकार। नए शेड्यूल के तहत हल्का बंदी का आगाज 31 दिसंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफीर एंड्रियास की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगान मुस्तकबिल के लिए कोशा है। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी इत्तेहाद, मुखलिसाना काविशें नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने यूनानी सफीर की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। बरतानवी खाम तेल $0.50 इजाफे से $79.10 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $0.14 महंगा, फी बैरल कीमत $75.57 पर ट्रेड।
साल 2021 में कई मशहूर शख्सियात ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी का खूब चर्चा रहा। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो शादी के बंधन में बंध गई। अदाकारा नादिया खान, मंशा पाशा, जिब्रान नासिर, मरियम अंसारी, सुहाई अली आबड़ू की भी शादी हुई।